गुड मॉर्निंग, मैं हूँ सेजल। और मैं हूँ श्रेया। आज हम पानी की क्वालिटी चेक करने वाले एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में जानेंगे जिसे टीडीएस कहते हैं। तो टीडीएस होता क्या है? टीडीएस यानी कि टोटल डिसॉल्व सॉल्ट इज द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट, मिनरल्स और आयंस जो हमारे पानी में पाए जाते हैं और इसे हम mg/लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। टीडीएस कैलकुलेट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि कैटायन एनायन कैलकुलेटिव मेथड। इस मेथड में हम एल्कलिनिटी का 0.6 के साथ सारे कैटायंस और एनायंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट, क्लोराइड को ऐड करके टीडीएस निकालते हैं। फिर आता है डिजिटल मीटर या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसमें पाए जाने वाले डिजॉल्व आयंस पे डिपेंड करती है। इसी प्रिंसिपल पर हमारा टीडीएस मीटर काम करता है। तो हम टीडीएस मीटर की मदद से भी टीडीएस फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को टीडीएस में कन्वर्ट करने के लिए हमें कन्वर्शन फैक्टर की जरूरत होती है, जिसे हम 0.55 से 0.7 के बीच में लेते हैं। इस कन्वर्जन फैक्टर की यूनिवर्सली मिड वैल्यू 0.65 होती है। और फिर आता है ग्रेविमेट्रिक मेथड। ग्रेविमेट्रिक मेथड हमारा स्टैंडर्ड लैबोरेटरी मेथड होता है, जिसमें हम साइंटिफिक मास के थ्रू टीडीएस निकालते हैं। इसमें हम टीडीएस का डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। हमारी बाकी जो दो मेथड्स हैं, उससे हमें टीडीएस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है। वहीं ग्रेविमेट्रिक मेथड से हमें टीडीएस की एक्चुअल वैल्यू मिलती है। इसलिए हम इसे एज अ स्टैंडर्ड लैबोरेटरी मेथड यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि टीडीएस निकालने के लिए हमें किन किन इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। एक इवेपोरेटिंग डिश जो कि सिलिका, पोर्सिलिन या फिर गूंज की बनी हो। एक क्लोज्ड वेइंग बैलेंस, हमें एक क्लोज वेइंग बैलेंस का इस्तेमाल करना है ताकि हमारी रीडिंग्स में कोई फ्लक्चुएशंस ना हो। ए ग्रेड मेजरिंग सिलेंडर या फिर ए ग्रेड वॉल्यूमेट्रिक पाइपेट। टॉन्ग या फिर आप फोर्सेप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेसिकेटर, जिसका यूज़ हम हमारे क्रूसिबल को ठंडा करने के लिए और उसे मॉइस्चर से बचाने के लिए करते हैं। डेसिकेटर में हमें सिलिका बीड्स का यूज़ होता है, जिन्हें हमें यूज़ करने से पहले चार्ज करना होता है। चार्ज के पहले सिलिका बीड्स का कलर पर्पल होता है और वहीं चार्ज के बाद वो डार्क ब्लू कलर की हो जाती हैं। फिल्ट्रेशन असेंबली, जिसमें हम 0.45 माइक्रोमीटर पोर साइज का फिल्टर पेपर की मदद से हमारा सैंपल फिल्टर करते हैं। हॉट एयर ओवन, जिसका यूज़ हम ड्राइंग और इवेपोरेशन के लिए करते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले क्रूसिबल को लैब क्लीनिंग से 2 से 3 बार धो लें। उसके बाद उसे 2 से 3 बार आरजी वाटर से धो लें, ताकि किसी भी तरह का कोई रेसिड्यू उस पे चिपका ना रह जाए। वॉशिंग करने के बाद उसे कुछ देर के लिए एयर ड्राइंग के लिए छोड़ दें। वॉशिंग करने के बाद हम हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस पे सेट करेंगे और हमारे खाली क्रूसिबल को उसमें 1 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद हम क्रूसिबल को निकालकर उसे डेसिकेटर में कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा क्रूसिबल ठंडा हो रहा है, हम अपना सैंपल फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के कई तरीके होते हैं, पर हमने यहाँ पर फिल्ट्रेशन असेंबली का यूज़ किया है। फिल्ट्रेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पानी में अगर कोई भी तरीके की टर्बिडिटी या सस्पेंडेड मैटर हो तो वो फिल्ट्रेशन से रिमूव हो जाए। याद रखिए, फिल्ट्रेशन करते समय हमें फिल्ट्रेशन असेंबली का लिड बंद रखना है ताकि किसी भी तरीके का कोई डस्ट पार्टिकल या कंटैमिनेशन हमारे सैंपल में ना हो सके। क्रूसिबल ठंडा होने के बाद हम उसका इनिशियल वेट लेंगे। इनिशियल वेट के लिए हमें एक स्टेबल रीडिंग लेनी है। जब हमारी एक स्टेबल रीडिंग आ जाए तो हम उसे नोट कर लेंगे। वेइंग के बाद
हम हमारे फिल्ट्रेट में से अप्रोप्रिएट वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 20 ml ले रहे हैं, सैंपल लेंगे और हमारे क्रूसिबल में पोर कर देंगे। अब हम क्रूसिबल को 90 डिग्री से कम टेम्परेचर पर इवैपोरेशन के लिए रख देंगे ताकि सैंपल उबलकर बाहर ना आए। इवैपोरेशन होने के बाद क्रूसिबल को रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रख दें। क्रूसिबल ठंडा होने के बाद हम उसका फाइनल वेट लेंगे। फाइनल वेट के लिए भी हमें एक स्टेबल रीडिंग लेनी है। एक स्टेबल रीडिंग आने के बाद वो रीडिंग नोट कर लें। वेइंग कंप्लीट होने के बाद हम अपने इनिशियल वेट और फाइनल वेट की वैल्यूज को टीडीएस के फॉर्मूले में रख के टीडीएस निकालेंगे। टीडीएस का फॉर्मूला है फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सैंपल टेकन। इसमें हम एक एक्स्ट्रा 1000 ऐड करेंगे क्योंकि हमें हमारा रिजल्ट mg/लीटर में चाहिए। हमारे केस में इनिशियल वेट हमारा था 31.7473 ग्राम्स, फाइनल वेट था 31.7482 ग्राम्स और वॉल्यूम ऑफ द सैंपल था 20 ml। अगर हम ये सब वैल्यूज को फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा रिजल्ट 45 mg/लीटर में होगा।